भगवान के मोक्ष कल्याणक जन्म कल्याण बनाते हैं, तो माताजी महाराज को कैसे बनाएं अपन लोग? महाराज जी लोगों का जन्म कल्याणक तो मनाया नहीं जाता है, लेकिन मान लीजिए कोई आपके गुरु हैं और आप उनकी भक्ति करना चाहते हैं, तो कभी ऐसा नहीं सोचें कि मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है इसलिए किसी भी साधु का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। आप इसको दूसरे तरीके से सोचेंगे, आपको बहुत खूबसूरत लगेगा कि एक अनादिकालीन भटकती हुई आत्मा थी और उसको आज के दिन जिन कुल की प्राप्ति हुई थी, तो किसी को जिन कुल प्राप्ति हुई है, हम किसी भी जीव का जिन कुल प्राप्ति दिवस तो बहुत अच्छे से मना सकते हैं ना। भले वो मिथ्यात्व के साथ जन्म हुआ है, लेकिन उसको जिनेंद्र भगवान का कुल मिला, जन्म से उसको छने हुए पानी की मर्यादाएं मिली, जन्म से उसको रात्रि भोजन के त्याग जैसी चीज़ें मिली, उसके कुल में मांसाहार नहीं मिला, पता नहीं पिछली पर्याय में कहाँ से आया है, क्या किया है। तो जब कभी भी हमको किसी का जन्मदिन मनाना हो, चाहे वो गुरु महाराज का मनाना हो, मुनि महाराज का मनाना हो, आचार्य महाराज का मनाना हो, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो व्याख्यानों में आप शब्द रखते हैं कि मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है, मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दर्शन की प्रभावना नहीं करनी चाहिए, मिथ्यात्व के साथ जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, आप इसको दूसरे तरीके से खूबसूरती से सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा कि एक अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि कोई जीव होगा और पता नहीं कौन सी पर्याय से आते आते उसको आज के दिन या फिर किसी भी दिन उसको जिनेंद्र भगवान का कुल मिला, अहिंसामयी विश्व धर्म मिला, दयामयी करुणामयी धर्म मिला, तो उस व्यक्ति का कितना पुण्य है। अब इतने उसके पुण्य की अनुमोदना करने के लिए सारे लोग जाकर के उसको शुभकामनाएं दो कि तुम कितने अच्छे हो, कि तुमको आज से 30 साल पहले, तुमको आज से 50 साल पहले जिनेंद्र भगवान का कुल मिला था। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, जब कोई गलती करता है कोई, तो उसको एक पेड़ से बांध देते हैं और पेड़ से बांध देने के बाद पूरे गांव भर के लोग उसके पास आकर के उसको खूबसूरती याद दिलाते हैं। तो जब कभी भी आपको किसी का भी जन्म दिवस मनाना हो, तो आप उसका जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए। अगर उसने जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लिया है तो उसको जाकर के अच्छी शुभकामनाएं दीजिए। बोले भगवान, मानो मुनि महाराज भी हैं, तो उनसे बोले भगवान आपका कितना तेज पुण्य था, आपको जिनेंद्र भगवान का कुल भी मिला, गुरु महाराज से दीक्षा भी मिल गई, आप संयम के पथ पर आगे चल रहे हैं, भगवान आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, ऐसी आपके रत्नत्रय की वृद्धि हो सके, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। ऐसे मीठे शब्दों के साथ जब आप किसी व्यक्ति विशेष के दिन में किसी को अच्छी शुभकामनाएं देते हैं, इससे उसके रत्नत्रय के पालन करने में ऊर्जा और उत्साह भी बढ़ता है। घर के अंदर कोई बच्चा है, आप उसको भी इसी तरीके से जन्मदिन मनाइए। जन्मदिन मनाना मिथ्यात्व में नहीं है, जन्मदिन मनाना उसकी परिभाषा समझिए कि जिन कुल प्राप्ति दिवस के रूप में आप किसी भी व्यक्ति के जन्म का उत्सव मनाइए ना। सोचिए, मान लो कोई कुतिया की पर्याय में पैदा होता, कोई बच्ची चांडाल के घर के अंदर पैदा होता, कोई व्यक्ति किसी मांसाहारी घर के अंदर पैदा होता, जन्म के साथ ही पता चला 2 बूंद रक्त की डाल दी, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा चखा दिया, कहीं उसमें बच्चा पैदा हुआ, इस खुशी में किसी ने बलि दे दी, किसी ने कुछ करा दी, कितना बच गया कोई इंसान। और जब कोई इतना बच गया है, तो जो बच गया है उसके बचने के कारण कि तुम इस कुल में आए, कितनी हिंसामयी कर्म से बच करके आज सौभाग्य है कि अपन सब मिलकर के धर्म ध्यान कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल दूसरे तरीके से देखता हूँ इस बात को, और आप लोग भी इसको दूसरे तरीके से देखिए। कई अभी मैंने कुछ सुना भी है ऐसा कि कुछ ऐसे आवाज़ आ रही थी कि आचार्य महाराज जी का भी ये नहीं मनाना चाहिए, इससे मिथ्यात्व का पोषण होता है। मैं सोचता हूँ कि कोई भी भक्त है, चतुर्थ स्थानवर्ती है या मुनि महाराज है, अपने गुरु की भक्ति करना चाहता है और इससे प्रभावना हो रही है, आपको नहीं सहन होता है, तो आप मौन रहिए, आप विरोध मत करिए, आप तटस्थ बन जाइए, उपेक्षा कर दीजिए, कितना अच्छा रहेगा। मैं इसकी अनुमोदना नहीं करता, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन सामूहिक रूप से तो क्रम का ऐसा ना कहें। बहुत सारे लोगों की आस्थाओं को ठेस लगती है, बहुत सारे लोग जिनसे प्रभावित हुए हैं उनके मन के अंदर भावना रहती है कि मेरे भगवान इस दिन धरती पर आए थे, हम उनके जिनकुल वृद्धि का दिवस मनाएं, जिनकुल प्राप्ति का दिवस मनाएं। इस तरीके से अच्छे विचारों के साथ अच्छी प्रभावना करनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, अगर कहीं गलत हो तो लोग मुझे दिशा बोध दें, जिससे मैं अपने खुद के निर्णय को भी सुधार पाऊँ, ऐसी मेरी भी भावना बनती है। लेकिन अगर दिशा बोध नहीं मिले तो फिर मैं ये जरूर जानता हूँ कि जितने भी महापुरुष हैं जिनके कारण हजारों लोगों को व्रत मिला, संयम मिला, रत्नत्रय की प्राप्ति मिली, इनका तो ऐसा धूमधाम से
परमत के लोगों को कैसे बताएंगे कि जिनके कारण हमारा जीवन, हमारा परिवार समृद्ध हुआ है, उनको कैसे प्रभावना करेंगे हम अपने गुरुओं की। तो कुछ विशेष दिवस रहते हैं, उन विशेष दिवस का विशेष प्रयोजन करना चाहिए। अच्छे से जिनकुल प्राप्ति दिवस आचार्य का, उपाध्याय का, साधु परमिष्टि का बनाइए। उनकी जितनी उम्र हो गई है उस हिसाब से आप गरीबों में दान कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, फल वितरण कर सकते हैं, किसी का इलाज करा सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं, बच्चों की स्कूल की उतने लोगों की फीस भर सकते हैं, किसी गिरते हुए को उठा सकते हैं, गौशालाओं में दान दे सकते हैं और एक दूसरे के बीच में प्रभावना करके दया, करुणा, अहिंसा के और विकसित कर सकते हैं। ऐसे शुभ अवसर में मान लीजिए किसी का जन्मदिन निमित्त बड़ा, तो मैं तो बनता हूँ कि ये बड़े सौभाग्य की बात होती है।